टुडे जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 24। यह क्लास आपकी सभी आगामी रेलवे के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। एक क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं उस टॉपिक से मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा। इस सीरीज को कंप्लीट कवर करने के बाद किसी भी आगामी एग्जाम में बैठ लेना, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, XYZ, जीके जीएस के आपको क्वेश्चन TCS के न्यू पैटर्न पर आधारित इसी सीरीज से आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आपको इन क्वेश्चनों का लेवल अपने आप समझ में आ जाएगा। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको एक के साथ एक्स्ट्रा कैसे कवर कराता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा एरेन काइमा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया। यह क्या स्थित है? यह कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कन्याकुमारी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चोंगलो आदिवासी नृत्य खालिस्तान मध्य प्रदेश की किस चोंग जनजाति द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा नृत्य नागालैंड मध्य प्रदेश। नागालैंड नृत्य, बच्चों इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 1 मिनट रुकिएगा, सही बोल देता हूँ मैं जो सही आपका था। ये चोंगलो आदिवासी नृत्य खालिस्तान मध्य प्रदेश नहीं है, ये खालिस्तान की किस चोंग जनजाति द्वारा किया जाता है? ये आपका नागालैंड के है, मध्य प्रदेश नहीं था, वो तो ऑप्शन आ गया यहाँ पर। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। पंथी राव नाचा और कर्मा नृत्य प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ के। नागालैंड के आपके युद्ध नृत्य जलियोंग, चोंगलो या सुआलुआ। गोवा के कौन से नृत्य प्रमुख है? देखनी, फुगड़ी, कोरिडिन्नो। मध्य प्रदेश के मटकी, भगोरिया, अहिरी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण आयोजित किया गया था कहां पर? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडिनबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम एशियाई खेल किस शहर में हुए थे? ये तो आप सभी को पता है, कहाँ हुए थे बच्चों? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सेकेंड। कब हुए थे? पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली भारत में आयोजित हुए थे। इन्हें एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरे एशिया के एथलीटों के लिए हर 4 साल में, देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। पहले एशियाई खेल कब खेले गए? 1951। कहाँ खेले गए? नई दिल्ली में। कितने साल में खेले जाते हैं? 4 साल में एक बार। खेलों को एशियाई खेल महासंघ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहले एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य था, खेल को खेल की भावना से खेलो। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में खेलों का आधिकारिक उद्घाटन भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अब कुतुब मीनार में किस किस का सहयोग था बनवाने में बच्चों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, बात हो रही है यहाँ पर 5वीं मंजिल की। 5वीं मंजिल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक। अब देखिएगा, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। प्रारंभ किया था किसने जी? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। केवल तहखाने को ही पूरा कर सका था। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? उसके उत्तराधिकारी, उसका तो काम खत्म हो गया, ऐबक का स्टार्ट कर दिया था उसने कुतुब मीनार का निर्माण। इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 में 3 और मंजिलें जोड़ी। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया था। यह दक्षिणी दिल्ली भारत के महरौली क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अब होती है बात इल्तुतमिश की। डायरेक्ट पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है, दिल्ली का संस्थापक। राइट आंसर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तब आपको राइट आंसर लगाना है इल्तुतमिश, वास्तविक संस्थापक। इसने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत और वंशानुगत बना दिया था किसने? इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। डायरेक्ट पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है चालीसा। इसने 40 कुलीन लोगों का एक समूह था जिसे चालीसा कहा जाता था, स्थापना की थी। बलबन ने बाद में आकर उसको खत्म कर दिया था। ठीक है जी।
इल्तुतमिश के समय चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था, तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। ये भी इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे नंबर 1 तो पागल राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? पागल राजा। मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल राजा कहा जाता था। ठीक है जी। इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता, तांबे की मुद्रा का प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था? इब्न बतूता आया था, जो कि मोरक्को का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 7, चोरी चोरा घटना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड रीडिंग। बात करें लॉर्ड कर्जन की, 1905 में बंगाली विभाजन के समय था। ठीक है जी। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पेश किया था उस टाइम इन्होंने। लॉर्ड इरविन का समय काल क्या है बच्चों? 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय थे। इसके अधीन भारत में हुई बड़ी घटनाएं, 1928 में साइमन कमीशन भारत इन्हीं के समय आया था। 1930 में दांडी की घटना इन्हीं के समय में हुई थी। सविनिया अवज्ञा आंदोलन 1930 की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई थी। गांधी ने 5 मार्च 1931 को इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में लंदन में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 और 21। थोड़ा ये मिसप्रिंट है बच्चों, 20 और 21 है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 22 में क्या है? मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 23, मनुष्य और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध 23 लगाता है। अनुच्छेद नंबर 19, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। बोध संघ आया गया, बस व्यापार किया। संविधान की शॉर्ट वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर उन ट्रिकों को कंप्लीट कर लीजिएगा यदि आप भी चाहते हैं। संविधान, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, बहुत कुछ डाटा प्रोवाइड कराया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रास बिहारी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 10, पोलैंड की राजधानी, ऑप्शन नंबर 1 क्या है जी? वार्सा। अब देखते हैं, जोलोटी पोलैंड की मुद्रा है। पोलैंड मध्य यूरोप का एक देश है। पोलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा नगर शहर वार्सा है। पोलैंड की आधिकारिक भाषा बच्चों क्या है? पोलिश है। पोलैंड उत्तर में बाल्टिक सागर पर एक तटरेखा साझा करता है। पोलैंड एक अर्ध राष्ट्रपति संसदीय गणतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे की गति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, 1952 ईस्वी में अलग तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद किसकी मृत्यु हुई थी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, श्री रामुल्ला की। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटोनियम का प्रतीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा Pu। एंटीमनी का प्रतीक होता है Sb। यह एक उपधातु है और समूह 15 के अंतर्गत आता है। परमाणु क्रमांक होता है 51। टीन Sn होता है जिसका प्रतीक। यह एक संक्रमण के बाद की धातु है और समूह 14 से संबंधित है। परमाणु क्रमांक 50। पोलोनियम Po, यह भी एक संक्रमण के बाद की धातु है और समूह 16 से संबंधित है। परमाणु क्रमांक है 84। प्लूटोनियम Pu, यह एक एक्टिनाइड है और F ब्लॉक के अंतर्गत आता है। परमाणु क्रमांक है 94। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1987। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कामेत पर्वत। क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1882 में। बात करें, उन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने पहला कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था बच्चों, जिसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम प्रतिबंधित करने और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटों को सीमित कर दिया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, इन्होंने सिविल सेवाओं के लिए आयु की आवश्यकता को भी 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किसने किया था? इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों को संग्रह किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 20, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रहिक का अर्थ क्या था बच्चों? बताना आपको। अर्थ था, ये है ना, थोड़ा अर्थ खाली स्थान था है अलग से। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा युद्ध तथा शांति मंत्री। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।